जैसे दोस्त हैं वलीद भट्ट, फिज़ान खालिद, वो मेरे लिए हर टाइम अपनी जॉब, अपने बिज़नेस का लॉस करके वो उस वक्त मेरे लिए सबसे अच्छी वॉइस ही वही थी। बहुत ही टफ मुकाबले के बाद टाइटल गोज टू मुद्दस्सिर खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़िक में जो स्मार्ट खान हमारे साथ मौजूद हैं। जब मैन फिज़िक में मिस्टर पाकिस्तान हुए हैं, इनसे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो इनको हम मुबारकबाद भी देंगे और इनसे ये पूछेंगे कि मिस्टर पाकिस्तान बनने पे आप क्या खुशी फ़ील कर रहे हैं। इसके अलावा ये मिस्टर लाहौर भी रह चुके हैं, इनसे और भी पूछेंगे कि मिस्टर लाहौर के अलावा और क्या क्या रह चुके हैं। सबसे पहले आइए तारुफ करवाते चले मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़िक 2021 स्मार्ट खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं करम। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये लग तो नहीं रहे मिस्टर पाकिस्तान। कहाँ से मिस्टर पाकिस्तान आप लगते हैं? जब कपड़े उतरेंगे तो फिर आपको लगेगा कि वाकई है। अच्छा, यानी कि कपड़े उतरवाए हम आप आपके। इस तरह का सीन करना पड़ेगा वरना लोगों को नहीं पता लगता कि ये पाकिस्तान है। वो दरअसल मैन फिज़िक कुछ इस तरह की है। फिज़िक में आप से जब बात हो रही थी कि फ़िज़िक जब कपड़े पहने जाए लगता ही नहीं ये बॉडी बिल्डर है। बिल्कुल इसी तरह है, फिज़िक है ही इसी तरह की। फिज़िक का मतलब यही है कि आप कपड़ों में आपको कोई जज ना कर सके। बॉडी बिल्डर होता है एक बड़ा ह्यूज बॉडी के साथ, तो उसको लोग कपड़ों में जज कर लेते हैं कि ये बॉडी बिल्डर है। लेकिन फिज़िक कैटेगरी है इस तरह की कि आप कपड़ों में महसूस नहीं होते बॉडी बिल्डर। जब तक नंगा नहीं होता बंदा। बिल्कुल, वो पंजाबी में है ना, जो दिखाने के लिए वो कह ले कि दिखता नहीं है बिकता नहीं है, वो दिखाने के लिए फिर कपड़े तो उतारने पड़ते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त अभी इन्होंने ना कपड़े उतारे हैं, ना इधर ट्रॉफ़ी मौजूद है, ना इनका मेडल मौजूद है। अच्छा, ट्रॉफ़ी कहाँ है? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ खाली खाली लग रहा है। वो खुद ही खाली रखा हुआ है, इंशाल्लाह आज आ गई है तो वो रख लेते हैं हम, कोई बात नहीं। जी नाज़रीन, बाकी बातें ट्रॉफ़ी आने के बाद और मेडल आने के बाद। जी नाज़रीन, अब जो स्मार्ट खान मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़िक में हुए हैं, ये अब आए हैं अपनी असली हालत में। अच्छा, अब कैसा फील कर रहे हैं? ये फीलिंग बताई नहीं जा सकती। जाहिर बात है कि बड़ी अनथक मेहनतों के बाद ये मुकाम मिलता है। कितनी मेहनत आपने की इसके लिए, ये एक बेल्ट हासिल करने के लिए? मेहनत का बताया ही नहीं जा सकता, यकीन करेंगे अल्फाज नहीं है। मैंने इधर तकरीबन 3-3 घंटे
बाद दिन तो मेरी 6-6 घंटे की एक्सरसाइज हुई है। क्या बात है। तो हार्ड वर्क का देखा ही जाए रिजल्ट है कि ये। मुकाबला जब सर पे आ जाता है तो कुछ दिन तो पानी भी नहीं पिया जाता। बिल्कुल ऐसे ही है, पानी भी ड्रॉप करना पड़ता है, तो उसकी वजह से सारे बॉडी की कंडीशन बनती है। तो चले बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़नी पड़ जाती हैं। बिल्कुल इस तरह के जिनकी तरफ देखना भी कह लें गुनाह बन जाता है। बिल्कुल वो बड़ा सेक्रीफाइस है, उसके बाद कोई चीज़ अल्लाह पाक देता है। तो ज़ाहिरी बात है कि जो मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अल्लाह ने बस किसी की दुआ कबूल की। बिल्कुल मेहनत का फल फिर आज मिला भी तो है ना। ये नाज़रीन, आप ये मेडल और ट्रॉफी देख रहे हैं पीछे के जो मिस्टर पाकिस्तान मैन फिजिक में जो हुए हैं। अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं? और जब आप स्टेज पर मौजूद थे, नाम बोला गया कि स्मार्ट खान मिस्टर पाकिस्तान मैन फिजिक हुए हैं, तो क्या आपके दिल में चल रहा था? क्या खुशी थी? वो उस वक्त मेरे लिए सबसे अच्छी वॉइस ही वही थी। अभी भी मैंने फेसबुक पे वीडियो जो लगाई, उस पर मैंने यही लिखा कि मेरे लिए सबसे अच्छी वॉइस यही है इस टाइम। कि जब बोला जा रहा था हाँ कि जी, मिस्टर पाकिस्तान मैन फिजिक स्मार्ट खान, तो उससे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए उस टाइम कुछ भी नहीं था। बिल्कुल। अच्छा, आपके उस्ताद कौन है? कि जाहिर सी बात है उस्ताद रखना पड़ता है, और जो सारी ये आज आप इस हुलिये में बैठे हुए हैं, सारी ये उनकी मेहनत है। मेरे उस्ताद गुजरांवाले से हैं, उस्ताद लियाज़ साहब, जो उस्तादों के उस्ताद हैं, उस्ताद लियाज़ आयरन गुरु। पाकिस्तान का जो भी चैम्पियन है तकरीबन आलमोस्ट वो उस्ताद लियाज़ साहब के शागिर्द हैं। ये देखा जाए जो फ़हीम मलिक जो है वो भी उनके ही वो मेरे शागिर्द हैं। दोस्त, बिल्कुल हम इकट्ठी तकरीबन हमने ट्रेनिंग भी की है उधर, तो काफ़ी हल्ला गुल्ला किया। अल्लाह पाक ने उन्हें भी इज़्ज़त दी, मुझे भी इज़्ज़त दी। और लेकिन देखा जाए कि जितने भी उनके शागिर्द हैं वो सारे मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल लेके गए। बिल्कुल इसी तरह है। वो अल्लाह का शुक्र है कि उनका जो भी शागिर्द, जो भी स्टूडेंट उनका कंपटीशन खेलता है ना, तो माशाल्लाह वो विन ज़रूर करता है। बिल्कुल। इसके बाद अब मिस्टर पाकिस्तान तो आप बन गए हैं, इसके बाद कौन सा एजाज़ हासिल करने की तरफ आप लग गए हैं? अभी आज 2 अप्रैल, 2 अप्रैल है, तो अभी 3 और 4 अप्रैल को दुबई में शो है। उसके लिए मैंने फुल ट्राई की थी कि मुझे वीज़ा मिल जाए, लेकिन कोविड की वजह से वीज़ा इशू नहीं हो सका, तो उस वजह से मैं रह गया। वरना मैंने ये दुबई में यानी कि शो खेलना था 3-4 अप्रैल वाला, लेकिन चलें वो अल्लाह ने नसीब में नहीं था। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उससे बेहतर करेंगे। अभी आगे बाहर इंटरनेशनल शो होने हैं, इंशाल्लाह वो ज़रूर हम खेलेंगे। जी इंशाल्लाह, हमारी दुआएं हैं कि मिस्टर पाकिस्तान तो ये बन गए हैं कि अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए इन्होंने जो जुस्तजू, जो इनकी जो लगन, इनका जज्बा है वो लगा ली है। अब हम डाइट की तरफ आते हैं कि कहा जाता है जो बॉडी बिल्डर है वो अंडों की दुकान होती है। क्या ये ठीक है? आज मैं आपकी वीडियो भी देख रहा था कि अंडे ही अंडे, मैं ये समझ रहा था कि अंडे सप्लाई करना शुरू कर दिए आपने। वो बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अल्लाह का शुक्र है कि मैंने डाइट जो है देसी अंडों पे की, विलायती अंडे मुझसे नहीं खाए जाते, तो उसी पे मैंने डाइट की। तो मैं अब क्या बताऊं कि अंडे तो इस कदर खाने पड़ते हैं कि शायद तो किस तरह मेंटेन कर लेते हैं इतने अंडे खा के? बस वो वर्कआउट भी करना पड़ता है ना। आप डाइट खाना मसला नहीं है, उसके लिए डाइट को जो डिज़ोल्व करना है, उसके लिए जो हार्ड वर्क करना है, वो सबसे बड़ा मसला एक है। दिन में कितने अंडे खाते हैं आप? मेरे जो फाइनल डेज होते हैं उन दिनों में मेरे 40+ अंडों की सफ़ेदी हो जाती है। जो रेगुलर डे हमारे यानी कि कह लें कि 3 वीक पहले जो डे चल रहे होते हैं, उन दिनों में मेरे 30, 25, 20 के करीब अंडों की सफ़ेदी चलती है। तो उसके अलावा फ़िश, चिकन ब्रेस्ट और स्वीट पोटैटो और सैलड वगैरह काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो फाइनेंशियल किस तरह आप ये सारा करते हैं? क्योंकि देखा जाए कि हुकूमती सरपरस्ती नहीं है बॉडी बिल्डिंग की तरफ, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत वक्त को भी, और साथ किस तरह आप मेंटेन करते हैं ये फाइनेंशियल? बस वो अल्लाह पाक ने एक छोटा सा अपना बिज़नेस दिया हुआ है, गारमेंट्स का मेरा बिज़नेस है, तो उधर से ही सारा इसको फाइनेंशियली मैं इन्वेस्ट करता हूँ इसमें।
मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, ना किसी को ट्रेनिंग करवाता हूँ। इवन कि मेरे पास तो अपनी ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं होता। सही। तो अक्सर कोई लड़के कहते भी हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सॉरी। इसलिए ज़ाहिर बात है अगले से पैसे लें और उसको टाइम ना दें तो वो बड़ा इशू बन जाता है, तो मैं इसलिए वो ट्रेनिंग की तरफ नहीं आता। तो जी नाज़रीन, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। आज इन्होंने बिल्कुल 30 मिनट हमें वेट कराया ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके लिए माजरत आपसे, बस वो ट्रैफिक का इशू था और कुछ एक दो काम में बिजी था। जी, जी। क्योंकि आज वर्किंग डे था, मैं अपने जो बिज़नेस से फ्री लेट हुआ थोड़ा सा, तो इस वजह से हो गया वो, उसके लिए सॉरी। तो बिल्कुल। अच्छा जी नाज़रीन, आज हमारे साथ स्मार्ट खान मौजूद थे, मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़िक में जो हुए हैं, और इनकी ट्रॉफ़ी और इनका जो बेल्ट इनके पास मौजूद है। सबसे बड़ी बात इनका यही कहना है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के कंपटीशन ही, मिस्टर दुबई का जो एक मुकाबला था उसके लिए भी जाना था, लेकिन कुछ ये मुझे वीज़ा नहीं मिल सका, उसकी वजह से मैं वो प्रोग्राम नहीं खेल सका। जी आखिर में मुझे ये बताएं कि मिस्टर पाकिस्तान आप बने हैं, इसके पीछे आपको सपोर्ट कितनी है, जो आपके दोस्त, आपके कज़न्स, क्योंकि सपोर्ट के बिना तो एक बंदा स्ट्रगल कर ही नहीं सकता। ऐसी है, ज़ाहिर बात है। फ्रंट पे मैं शो हो रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे एक पूरी टीम वर्क करती है, पूरा एक प्रोसीजर है, ये अकेले बंदे का काम नहीं है। अगर कोई समझता है कि ये सिर्फ अकेले बंदे का काम है तो उसको गलतफहमी है। मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं, वलीद भट्ट, फिज़ान खालिद, वो मेरे लिए हर टाइम अपनी जॉब, अपने बिज़नेस का लॉस करके मेरे साथ चलते हैं। और यानी कि ये सबसे बड़ी बात, अगर ये सपोर्ट ना हो तो आप इतना स्ट्रॉन्गली ना हो। बिल्कुल, अगर कह लें जिस तरह परिंदे को उड़ने के लिए विंग चाहिए होते हैं ना, तो ये मेरे विंग्स हैं। सही जी नाज़रीन, बहुत ही अच्छी इन्होंने बात की कि परिंदे को उड़ने के लिए पर चाहिए होते हैं, और ये इनके जो सपोर्ट करने वाले हैं वो इनके पर हैं, तभी ये उड़ रहे हैं। मिस्टर पाकिस्तान भी ये बने हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ स्मार्ट खान मिस्टर पाकिस्तान मैन फिज़िक मौजूद थे, जिन्हें अंडों की दुकान भी कहा जाता है जिन्हें अंडों की दुकान भी कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं जो बाकी मिस्टर पाकिस्तान है उनके इंटरव्यूज़ भी बहुत जल्द लाने वाला हूँ। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।